राम राम राम। राजा के जल मांगने पर भी मुनि ने उन्हें तृण का आसन अथवा भूमि बैठने को नहीं दी और न अर्घ्य तथा मधुर वचन से उनका सत्कार ही किया। तो राजा अपने को अपमानित मानकर क्रोधित हो गए। हे ब्राह्मण, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। भावीवश भूख प्यास के कारण महाराज व्याकुल थे। दैव की गति उन्हें सहसा मुनिवर पर ईर्ष्या हुई तथा क्रोध भी आ गया। यदि संसार में प्रारब्ध की प्रबलता नहीं होती तो ज्योतिष शास्त्र व्यर्थ हो ही जाता। भविष्य की कोई बात कहना संदिग्ध हो जाता। प्रारब्धवाद वाले कहते हैं मनुष्य की आयु, सुख दुख, विद्या, संयोग वियोग ये जन्म लेने के पहले ही निश्चित हो जाते हैं। उन्हें पुरुष अपने पुरुषार्थ से टाल नहीं सकता। क्रियमाण कर्मों द्वारा संचित कर्मों को बढ़ाया जा सकता है, किंतु इस जन्म के प्रारब्ध तो ज्ञान होने पर भी शरीर द्वारा भोग कर ही क्षय करने होते हैं। ज्ञानी अथवा भक्त अपने ज्ञान तथा भक्ति के प्रभाव से उनका अनुभव नहीं करते, क्योंकि उनकी वृत्ति सुख दुख से ऊंची उठी रहती है। फिर भी शरीर तो प्रारब्ध के अधीन ही है। प्रारब्ध भोगने को ही शरीर मिला है। ज्योतिषी ने महाराज परीक्षित के जन्म के समय जो उनके निधन का विधान बताया था, उसका समय आ गया। कलयुग उनके सुवर्ण मंडित मुकुट पर बैठा हुआ था। जब बार बार पुकारने पर भी महामुनि समीक की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। अर्घ्य आसन की बात तो अलग रही, मुनि ने नेत्र खोलकर राजा की ओर देखा तक भी नहीं। तब तो राजा घोर रजोगुण के वशीभूत हो गए। उन्हें मुनि के ऊपर संदेह ही नहीं होने लगा। उनकी परीक्षा लेने का, उनका अपमान करने का भी मन में दृढ़ निश्चय विचार उठने लगा। इस पर शौनक जी ने पूछा, सूत जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? राजा एक तो स्वयं धर्मात्मा तथा ब्राह्मण भक्त थे। वे कभी भूल कर भी किसी तपस्वी विद्वान ब्राह्मण का अपमान नहीं करते थे। कभी कभी ब्राह्मण को शारीरिक दंड नहीं देते। वे सदा सत्संग करते थे। उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि मुनि समाधि में हैं। वे मुनि का अनिष्ट करने पर उतारू क्यों हो गए? उन्हें तपस्वी मुनि पर क्रोध क्यों आया? आप कहेंगे कि उस समय भूख प्यास के कारण उनका विवेक नष्ट हो गया था। उन्हें सद असत का विवेक ही नहीं रहा। ये ठीक है कि भूख प्यास में मनुष्य अपने आपे से बाहर हो जाता है, परंतु ऐसा भी क्या बुद्धि भ्रम? राजा उस दिन जानबूझकर उसी दिशा में आए थे जिसके लिए रानी उन्हें बार बार रोका करती थी, अवसर पाते ही मना करती रहती थीं। अच्छा, यदि आ भी गए तो उन्हें ब्राह्मण के आश्रम को देखकर ही समझ लेना चाहिए था कि मेरी रानी इसलिए मना करती थी। उस समय वे लौट आते। वे मुनि पर इतने क्रोध क्यों किए? उनके मन में ईश्वर तुल्य तपस्वी के प्रति ईर्ष्या उदय ही क्यों हुई? इस प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, शौनक जी, इसका उत्तर अब मैं आपको और क्या दूं? इसके अतिरिक्त की भावी प्रबल थी। होनहार ऐसा ही था और कुछ कहा नहीं जा सकता। ये संपूर्ण संसार देवाधीन है। विधि के विधान को यदि मिटा देने की सामर्थ्य जीवों में होती तो रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु, दिलीप, प्रियव्रत जैसे प्रबल पराक्रमी राजा कभी मरते ही नहीं। रावण ने तो अपनी मृत्यु न होने के अनेकों उपाय किए, तपस्या करके बड़े बड़े दुर्लभ वरदान प्राप्त किए।
उसे अपनी मृत्यु का पता भी लग गया था। ब्रह्मा जी ने बता भी दिया था, फिर भी उसने उनकी अवहेलना की, अपनी मृत्यु को असंभव माना। अंत में उसे भी विधि के विधान के आगे सिर झुका देना पड़ा। उसे भी मानना पड़ा कि भावी को कोई मेट नहीं सकता, प्रारब्ध अन्यथा हो नहीं सकते। जानबूझकर भी उसने दशरथ जी को जीवित छोड़ दिया। यह सुनकर सौनक जी बोले, सूत जी, महाराज दशरथ जी से रावण की भेंट कहाँ हुई? कहाँ उसने महाराज दशरथ को पाया? उसे कैसे मालूम हुआ कि इनके ही घर मेरे मारने वाला उत्पन्न होगा? इस कथा को हमें सुनाकर तब आगे बढ़िए। इस पर सूत जी ने कहा, हे तपस्वियों के अग्रणी सौनक जी, ये कथा बहुत बड़ी है। इसे यदि मैं विस्तार के साथ आपके सम्मुख वर्णन करूं तो इस कथा का प्रवाह रुक जाएगा। विषयांतर तो नहीं कह सकते, क्योंकि भगवत संबंधी चरित्रों में विषयांतर होता ही नहीं। इसलिए विस्तार के साथ तो नहीं, पर संक्षेप में ये शिक्षाप्रद सार्वगर्भित कथानक को मैं आपके सम्मुख कहता हूँ। आप सब समाहित चित्त से श्रवण करें। सूर्य वंश में एक प्रबल पराक्रमी राजा रघु हुए। उनके ही नाम से वह कुल रघुवंशियों का कुल कहलाता है। उनके पुत्र अज हुए और अज के एक पुत्र हुए, जिनका महाराज ने दशरथ नाम रखा। राजकुमार दशरथ बड़े ही सूरवीर, ब्रह्मण्य, सुशील और सभी गुणों के सागर थे। ऐसे सुशील, योग्य और होनहार पुत्र को पाकर महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह अपने पुत्र को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। कुमार अवध के विस्तृत राजमहल में ताराओं के समान चमकने वाली अपनी माताओं के बीच में उसी प्रकार बढ़ने लगे जिस प्रकार आकाश मंडल में स्थित हुआ शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से सभी को प्रसन्नता प्रदान करता हुआ नित्य प्रति बढ़ता रहता है। राजकुमार को अस्त्र विद्या से अत्यधिक अनुराग था। कुछ ही काल में वे सभी अस्त्र शस्त्रों को छोड़ने, लौटाने आदि की विद्या में पारंगत हो गए। जब वे विवाह के योग्य हुए तो महाराज अज को अपनी पुत्र के विवाह की चिंता हुई। मुनियों, उस समय एक ऐसा सदाचार था कि वर पक्ष के लोग योग्य कन्या को देखकर स्वयं उसके पिता से याचना किया करते थे। महाराज अज के दशरथ जी अकेले ही पुत्र थे। वे भी अद्वितीय धनुर्धर, परम सुंदर, महागुणी, सभी विद्याओं में पारंगत थे। अतः महाराज की आंतरिक इच्छा थी कि मेरे पुत्र का विवाह किसी सर्वगुण संपन्न कन्या के साथ हो, जिस कन्या के अंग में एक भी कुलक्षण न हो, जो सुंदरी, सुशीला, कुलीन वंश की और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिसकी रेखाएं अन्य अंगों के लक्षण जन्म के सभी ग्रह अनुकूल और शुभ हो। यह सोचकर महाराज ने बहुत से ज्योतिषी विद्वान को बुलाया और उनका सत्कार करके बोले, हे भूदेवों, आप सभी शुभाशुभ लक्षणों के ज्ञाता हैं। जन्मपत्री देखकर, हस्तरेखा को देखकर तथा शरीर के अन्य तिल, भौंरी, लहसुन, मस्सा आदि चिन्हों को देखकर तथा अंग की बनावट, छोटे बड़ेपन को देखकर सभी भूत भविष्य की बातें जानने में समर्थ हैं। मेरे पुत्र के लिए एक ऐसी सर्वशुभ लक्षण वाली कन्या खोजिए जिसकी बराबरी वाली दूसरी कन्या इस पृथ्वी मंडल पर ना हो। महाराज अज के अभिप्राय को समझकर दैवज्ञ ब्राह्मण सभी देशों के राजाओं के यहाँ गए। जहाँ भी सुनते कि अमुक राजा की कन्या अत्यंत ही रूपवती है, वहीं वे जाते और जाकर कन्या को देखते। इस प्रकार वे पृथ्वी के समस्त बड़े बड़े राजाओं के यहाँ घूम आए।
जैसे शुभ लक्षणों वाली कन्या वे चाहते थे वैसी उन्हें नहीं मिली। वैसे राजाओं की एक से एक सुंदरी कन्याएं थीं, किंतु किसी का कोई लक्षण अशुभ था, किसी का नक्षत्र ठीक नहीं था, किसी के ग्रह अनुकूल नहीं थे, किसी का कोई अंग छोटा बड़ा था, जिससे वे लोग कुछ भी त्रुटि पाते उसे वहीं छोड़ देते। इस प्रकार समस्त पृथ्वी भ्रमण करने पर जब ब्राह्मणों को जैसी वे चाहते थे वैसी कन्या नहीं मिली तो वे दुखी होकर अयोध्यापुरी को लौटने लगे। पहले तो वे उत्तर दिशा के राजाओं के यहाँ गए थे, फिर समस्त पश्चिम दिशा में भ्रमण करते हुए दक्षिण देश के राजाओं के यहाँ गए। जब दक्षिण में भी मनोनुकूल कन्या नहीं मिली तो वे पूर्व दिशा को सब राजधानियों में होते हुए सरयू जी के किनारे किनारे अयोध्या जी को आ रहे थे। मार्ग में वे एक राजधानी में ठहरे। यह राजधानी अवध राज्य के ही अंतर्गत थी। एक छोटे से मंडलिक राजा वहाँ राज्य करते थे और अयोध्या के महाराज को सदा नियत कर दिया करते थे। जब उन्होंने सुना कि हमारे सम्राट के ब्राह्मण आए हैं तो उन्होंने इन सबका बड़ा स्वागत सत्कार किया, पैर धुलाकर विधिवत अर्घ्य दिया, धूप दीप आदि से उन भूसुरों की पूजा की। जिस समय राजा उन वृद्ध ब्राह्मणों की अपने अंतःपुर में पूजा कर रहे थे उसी समय राजा की रानी भी वहाँ उपस्थित थीं। राजा की एक परम सुंदरी कन्या बड़े सुशील संकोच के साथ अपने पिता के कार्य में सहायता दे रही थी। ब्राह्मणों की दृष्टि उस लड़की पर पड़ी। उन्होंने पूछा, राजन, यह आपकी ही पुत्री है? हाथ जोड़कर विनीत भाव से राजा ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, आपकी ही कन्या है। ब्राह्मणों ने उस लड़की को पुचकारते हुए अत्यंत स्नेह से कहा, बेटी यहाँ तो आ, ला तेरा हाथ देखें। यह सुनकर लड़की अत्यंत ही लजाती और सकुचाती अपने पिता के मुख की ओर देखने लगी। पिता ने अत्यंत स्नेह से पुचकारते हुए कहा, हाँ जा बेटी, महाराज बुलाते हैं, जा अपना हाथ दिखा। अरे तू तो सकुचाती है, ये ब्राह्मण ही तो हमारे माता पिता हैं, इनसे क्या संकोच। अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने सभी अंगों को सिकोड़े हुए अत्यंत लज्जा के साथ लड़की नीचा सिर किए ब्राह्मण के समीप गई। जाकर उसने सावधानी से अपने वस्त्रों को संभालकर भूमि में सिर रखकर ब्राह्मण को प्रणाम किया और चुपचाप सिर झुकाकर उनके सम्मुख बैठ गई। उन ब्राह्मणों में जो सबसे वृद्ध, अनुभवी और शुभाशुभ लक्षण देखने में परम प्रवीण थे, वे उस बच्ची का हाथ देखने लगे। राजकुमारी जितनी अधिक सुंदर थीं, उससे भी अधिक उसके शुभ लक्षण थे। ब्राह्मणों ने आज तक इतनी शुभ लक्षणों वाली कन्या कहीं भी नहीं देखी थी। जब वे संपूर्ण अंगों के, हस्तरेखाओं के लक्षण देख चुके तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस बच्ची की हम जन्मपत्री और देखना चाहते हैं। इतना सुनते ही रानी शीघ्रता से उठी और अपनी सुवर्ण की पिटारी से भोजपत्र में लिपटी हुई जन्मपत्री को लेकर आई और लाकर अपने पति के हाथ में दे दी। राजा ने उठकर उस जन्मपत्री ब्राह्मण को दी। राजकुमारी ब्राह्मणों को प्रणाम करके अपनी माता के समीप जाकर उसे खूब सटकर बैठ गई। उस समय उसका हृदय धक धक कर रहा था। सयानी लड़की समझ रही थी कि ये सब मेरे विवाह की भूमिकाएं बांधी जा रही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, आप सबने तो विवाह किया ही नहीं जिससे आपके लड़के लड़की होते। सयानी लड़की के कुलीन आर्य संस्कृति वाले पिता को पुत्री के विवाह की कितनी अधिक चिंता रहती है, इसे बिना पिता बने कोई अनुभव नहीं कर सकता। उसे सबके सम्मुख झुकना पड़ता है। अपने छोटे लोगों के सम्मुख भी दीनता प्रकट करनी पड़ती है। लड़की के हृदय की तो कुछ पूछिए नहीं। वह अपने विवाह के संबंध की कोई भी बात भूल में भी पिता माता के सम्मुख नहीं कह सकती।
जहाँ ऐसी चर्चा होती है वहाँ से वो उठ जाती है, मुख छिपाती है, बात को बदलने का प्रयत्न करती है, किंतु उसका हृदय धक धक करता रहता है। जैसे कम तैरने वाला पानी में डूबते हुए कभी जल के भीतर चला जाता है, फिर उछलता है, कभी किसी मनुष्य की आशा करता है, फिर नौका देखकर आशान्वित होता है, फिर संपूर्ण शक्ति लगाकर किसी जहाज की ओर आशा से बढ़ता है, वहाँ से निराश होने पर घास तिनकों की ओर ही आश्रय पाने को बढ़ता है। यही दशा सयानी कुमारी कन्या की होती है। माता पिता परस्पर में किसी वर की चर्चा करते हैं, छिपकर लड़की सब सुनती है, उसके संबंध में भांति भांति की आशाएं बांधती है। दूसरे दिन सुनती है वो संबंध नहीं हो सका, निराश हो जाती है। फिर दूसरे की चर्चा चलती है। जब तक उसका किसी के साथ गठबंधन नहीं हो जाता, जब तक प्रज्वलित अग्नि के आसपास पति के साथ परिक्रमा नहीं दे लेती, तब तक ये अगाध जल में सदा डूबती और उतराती सी ही रहती है। ब्राह्मण जन्मपत्री पढ़ रहे थे। राजा रानी उनकी चेष्टाओं को पढ़ते जाते थे और कन्या हृदय सागर में उठे ज्वार भाटे के प्रवाह में बढ़ी जा रही थी। जन्मपत्री देखकर ब्राह्मण ने संतोष की श्वास ली और बोले, राजन, हम आपकी कन्या को अपने महाराज अज के राजकुमार महाराज दशरथ के लिए मांगते हैं। इतना सुनते ही राजा की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। रानी का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। कन्या उठकर भीतर चली गई। राजा इतने अधिक प्रसन्न हुए कि उनकी वाणी गदगद हो गई। कुछ काल तक वे कुछ बोल ही नहीं सके। फिर अपने को संभाल कर ब्राह्मणों के प्रति अत्यंत ही सम्मान प्रदर्शित करते हुए बोले, ब्राह्मणों, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहाँ चक्रवर्ती महाराज, कहाँ मैं उनका अत्यंत ही क्षुद्र एक सेवक, कहाँ पृथ्वी की कुमुदनी, कहाँ स्वर्ग के चंद्रमा। संबंध तो समान गुण वालों में होता है। मेरे पास ना तो उतना धन है न संपत्ति कि इतने बड़े महाराज का स्वागत सत्कार भी कर सकूं। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज, हमें आपकी धन संपत्ति से क्या प्रयोजन? हमें तो आपकी कन्या चाहिए। समस्त पृथ्वी पर हम खोज आए हैं, इतने शुभ लक्षणों वाली कन्या आज तक हमें कहीं नहीं मिली। यूँ धन संपत्ति की कुछ कमी हो तो महाराज के यहाँ से आ सकती है। इस अंतिम वाक्य से महाराज के हृदय को ठेस लगी। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान समझा। वे ब्राह्मणों से कुछ कहना ही चाहते थे कि तुरंत वे संभल गए। उन्होंने अपनी स्थिति का अनुभव किया। उन्होंने सोचा, अरे मैं तो कन्या का पिता हूँ। कन्या के पिता को 1000 अपमान सहकर भी अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए। इसलिए बाहर से नम्रता प्रकट करते हुए बोले, महाराज, कन्या आपकी है, आप ही उसके माता पिता हैं। आप जिसे देना चाहें उसे ही दे दें। मुझसे पूछने की तो कोई बात ही नहीं रही। महाराज के स्वागत सत्कार की बात, सो मैं तो उनके अनुरूप तो सेवा कर नहीं सकता। वैसे मेरे द्वार पर सरयू जी बह रही हैं, जल की कोई कमी नहीं। साक मेरे यहाँ इतना होता है कि महाराज चाहें जितनी सेना लेकर पधारें। इसलिए मुझे उनके कोष में से कुछ याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्राह्मण समझ गए कि राजा को बात बुरी लग गई, अतः वह अपनी बात पर लीपापोती करते हुए बोले, नहीं महाराज, हमारा ये अभिप्राय नहीं था कि आपके यहाँ धन संपत्ति की कमी है। आपके घर में साक्षात लक्ष्मी से बढ़कर यह कन्या उत्पन्न हुई है। आपके घर 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ सदा हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। हमारा अभिप्राय इतना ही था कि इस कन्या के ग्रह नक्षत्र और शुभ लक्षणों से हम सब बड़े संतुष्ट हुए। हम इसे जैसे भी हो सके वैसे अपने महाराज के पुत्र वधू बनाना चाहते हैं।
इसके ग्रहों को देखकर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि संसार में प्रलय पर्यंत इसकी ख्याति होगी। इसके उदर से स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण का प्रादुर्भाव होगा। इतना सुनते ही अधीर होकर रानी ने कहा, महाराज आप ही हमारे रक्षक और स्वामी हैं, जैसे भी हो आप हमें इस चिंता से उद्धार करें। बच्ची सयानी हो गई है, हमें रात्रि दिन इसी की चिंता बनी रहती है। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा घर भर मिल जाए तो हमारी सभी चिंताएं दूर हो जाएं। बूढ़े ब्राह्मण दृढ़ता के स्वर में बोले, रानी जी आप इतनी चिंतित क्यों होती हैं? महाराज हमारी बात को कभी टालते नहीं। हम आपकी कन्या को राजधानी की महारानी, राजरानी, सम्राट की पत्नी, भूमंडल की सर्वप्रधान महिषी बनाएंगे। जब तक इस संसार में सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक तुम्हारी कीर्ति दिग्दिगांतों में छाई रहेगी। इसे परब्रह्म परमात्मा की जननी होने का अत्यंत ही दुर्लभ पद प्राप्त होगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर रानी ने उन्हें सिर से प्रणाम किया। किवाड़ की ओट में खड़ी कौशल राज की दुहिता ये सब सुन रही थी। उसे हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। मारे प्रसन्नता के उसके संपूर्ण शरीर से पसीना निकलने लगा। उसे चक्कर सा आने लगा और वो जल्दी से जाकर अपने पलंग पर पड़ गई। इधर ब्राह्मण कौशल राज से विदा होकर अयोध्या पहुँचे। उन्होंने महाराज अज से जाकर आद्यांत सभी समाचार विस्तार के सहित वर्णन किए। उन्होंने सभी बातें बताई। हम यहाँ गए, वहाँ हमारा ऐसा स्वागत सत्कार हुआ। अमुक राजा ने आपकी कुशलता पूछी, अमुक राजा ने आपको प्रणाम कहा। वहाँ ऐसी कन्या देखी, उसमें सब गुण थे, एक महाशुभ लक्षण था। इस प्रकार सभी बातें बताकर कहा, हमें अब तक समस्त पृथ्वी पर संपूर्ण सुलक्षणों वाली एक ही कन्या मिली है। यह है आपके अधीनस्थ राजा कौशल की भाग्यवती कन्या। कौशल्या उसका नाम है। गुण रूप और सौंदर्य की वो धाम है। वही सर्वथा राजकुमार दशरथ की पत्नी बनने के अनुरूप है। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, ब्राह्मणों कोई बात नहीं, राजा हमारे अनुरूप नहीं है ना सही, हमें राज्य से क्या लेना, हमें तो गुणवती सुलक्षणवती कन्या चाहिए। अच्छी बात है, आप संदेश भिजवाएं, राजा तैयारी करें, इसी मास में विवाह हो जाना चाहिए। इस जीवन का क्या पता, मैं अपने पुत्र को शीघ्र ही पुत्र वधू के साथ देखकर सुखी होना चाहता हूँ। राजा को यदि कुछ धन की आवश्यकता हो तो यहाँ के राजकोष से मंगा सकता है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये बात हमने पहले ही उनसे कही थी, ये बात उन्हें कुछ बुरी सी लगी, और बुरी लगने की बात है भी। साधारण गांवों के लोग जिस गांव में उनके गांव नाते की लड़की का विवाह होता है, उस गांव के कुएं का जल भी नहीं पीते, तो इतने बड़े राजा की कन्या का धन कैसे ले सकते हैं? उनके यहाँ किसी बात की कमी नहीं, हम स्वयं देख कर आए हैं। आप चाहे जितनी धूमधाम से विवाह करने चले, हाँ ठीक इस महीने के शुक्ल पक्ष में बड़ी सुंदर लग्न है, उसी में विवाह संस्कार संपन्न हो। इतना कहकर ब्राह्मणों ने तुरंत योग्य दूत के द्वारा ये समाज कौशल राज के समीप भेज दिया। इस समाचार को पाकर समस्त अंतःपुर में आनंद का सागर उमड़ने लगा। राजकुमारी कौशल्या के भाग्य की सभी स्त्री पुरुष आ करके प्रशंसा करने लगे। कन्या भी जब सुनती लज्जित होती और मन ही मन प्रसन्न होकर अपने सौभाग्य पर सिहाती। नियत तिथि से 3 दिन पूर्व अयोध्यापुरी से बारात सज धज कर कौशल राज की राजधानी की ओर चली। महाराज अज
चक्रवर्ती सम्राट थे। सभी देशों के राजा और राजपुत्र कुमार दशरथ के विवाह में सम्मिलित होने के निमित्त अयोध्यापुरी में आए थे। सैकड़ों लाखों राजा और राजकुमार अपने सुवर्ण मंडित मुकुट से वहां ऐसे ही शोभायमान होते थे जैसे इंद्रपुरी में दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित देवगण शोभित होते हैं। अनेक राजकुमार चिरंजीवी कुमार दशरथ के समवयस्क साथी और परम मित्र थे। सौनक जी, युवकों को वृद्धों में बैठना बहुत रुचिकर नहीं होता। वृद्धों के सम्मुख बड़े शिष्टाचार से बैठना पड़ता है। कछुए की तरह सभी अंगों को सिकोड़कर शांत होकर बैठना, अपने को संभाले रहना पड़ता है। किंतु जहाँ एक अवस्था के जुट जाते हैं वहाँ खुलकर बातें होती है। बनावटी शील संकोच नहीं रहता। निर्भय होकर हंसते खेलते हैं, इसलिए बड़े बूढ़ों के पास बच्चे बैठते नहीं। लड़के लड़कों के साथ वे सुखी होते हैं। महाराज ने कुमार से पूछा, बेटा बोलो, कौन सी सवारी तुम्हें प्रिय है? रथ में चलोगे या पालकी में चलोगे, या हाथी पर चलोगे अथवा नौका में चलोगे? राजकुमार ने लजाते हुए कहा, पिताजी, मुझे तो नौका की सवारी अत्यंत प्रिय है। वह भी यदि सीधे प्रवाह की ओर चले तो अन्य सभी सवारियों में शरीर हिलता है, थकान हो जाती है, किंतु नौका में न शरीर हिलता है, ना ही थकते हैं और ना धूल ही आती है। बड़े आनंद से प्रकृति का दृश्य देखते हुए चलते हैं। जल को देखकर वैसे ही प्राणी मात्र को प्रसन्नता होती है। क्योंकि जल ही जीवों का जीवन है, इसलिए स्नान करने से घुसते ही सभी हंस पड़ते हैं। मुझे भी जल में स्नान करना, तैरना बहुत प्रिय है, और नौका की सवारी में तो मुझे बड़ी ही भली मालूम होती है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं नौका से ही चलूं। कौशल नगरी सरयू के किनारे ही थी। सरयू जी उस समय बढ़ी हुई थी, फिर भी महाराज ने अपने पुत्र की प्रसन्नता के लिए नौका से जाने की आज्ञा दे दी। एक बहुत सुंदर बड़ी सी सुदृढ़ नौका राजसी ठाठ से सजाई गई। अनेक प्रकार के मणि मुक्ताओं से सजकर वो कुबेर के पुष्पक विमान के समान बना दी गई। दूल्हा राजा दशरथ जी उस पर अपने बहुत से स्नेही राजकुमारों के साथ बैठे। महाराज के मंत्री का लड़का सुमंत नाम का सूत, जो उस समय कुमार दशरथ की ही अवस्था का था, उनके साथ बैठा। बहुत से सैनिक अंगरक्षक से घिरे अपने सुहृदों के साथ बैठे हुए राजकुमार दशरथ उसी प्रकार शोभित हो रहे थे जैसे इंद्र अपने विमान में देवताओं के साथ सुशोभित होते हैं। हंसते खेलते गाते बजाते सभी भांति भांति के मनोरंजन से अपने को बहलाते हुए कुमार अपनी सजी हुई नौका में अपने नववधू की चिंता करते हुए सुखपूर्वक विवाह करने ससुराल जा रहे थे। जिस समय राजकुमार दशरथ विवाह करने जा रहे थे, उसी समय संयोग की बात ब्रह्मा जी किसी काम से लंका में रावण के समीप आए। सभी उस दुष्ट से डरते थे। जिन ब्रह्मा जी से तपस्या करके उसने दुर्लभ वर प्राप्त किया था, उनकी भी ये अपने बल पराक्रम के मद में भरकर आलोचना करने लगा। उन्हें भी वह अपने सामने कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मा जी भी सोचते थे, अब इसका समय है, इसे मनमानी कर लेने दो। एक दिन समय आवेगा कि इसका जड़ मूल से नाश हो जाएगा। यही सोचकर वे चुप हो जाते और उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते। ब्रह्मा जी को आया हुआ देखकर रावण ने मन में
उनका सत्कार किया और फिर अभिमान के स्वर में पूछने लगा, पितामह, आप अपने लोक में बैठे बैठे क्या काम किया करते हैं? भगवान ब्रह्मा जी ने सरलता से कहा, भैया, जीवों के भाग्य को बनाता हूँ, उनके संयोग वियोग और उनके कारणों को लिखता रहता हूँ। अवहेलना के स्वर में रावण ने पूछा, अच्छा बताइए, मेरी कैसे मृत्यु होगी और किसके द्वारा होगी? ब्रह्मा जी घबराए कि ये तो बड़ा दुष्ट है, इसे अभी से इसके मृत्यु का समाचार बताना ठीक नहीं है। अतः बात को बदलते हुए बोले, अरे तुम इतने सूरवीर पराक्रमी होकर भी मृत्यु की चिंता करते हो? जैसी होनी होगी सो हो जाएगी, उसके लिए अभी से क्या सोचना। हाँ तो बताओ, तुम्हारे यहाँ सब सकुशल तो है ना? किंतु रावण तो अकबक मानने वाला ही नहीं था। बलवानों को जो धुन सवार हो जाती है उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। रावण अपनी धुन क्यों छोड़ने चला? उसने कहा, महाराज, कुशल क्षेम की बात तो पीछे होगी, अब तो आपको मेरी मृत्यु की बात बतानी पड़ेगी। मुझे आज आपके झूठ और सच की परीक्षा करनी है। अब आप बहानेबाजी छोड़िए, सब सच सच बता दीजिए। ब्रह्मा जी समझ गए अब यह मूर्ख मानेगा नहीं, अतः बोले, अरे भैया, तुम नहीं मानते हो तो बताता हूँ। रघुवंश में एक महापराक्रमी महाराजा अज हैं। उनके पुत्र दशरथ का विवाह कौशल देश के राजा की पुत्री कौशल्या के साथ होगा। उसी के गर्भ से रामचंद्र नाम एक राजा होंगे, वही तुझे मारेंगे। ये सुनकर रावण बड़े जोर से हंसा और हंसते हंसते बोला, पितामह, लोग जो कहते हैं कि बूढ़े आदमियों की बुद्धि सठिया जाती है, उसे आज सत्य ही मैं देख रहा हूँ। भला बताइए, मनुष्य तो हमारे आहार हैं और कोई मनुष्य मुझे कैसे मार सकता है? ब्रह्मा जी सरलता से बोले, भैया, मैंने तो ऐसा ही लिखा। गर्व के साथ रावण बोला, हो कैसे जाए, हम तो सदा से सुनते आए हैं, जो विधना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। ब्रह्मा जी की लिखी लकीर कभी व्यर्थ होती ही नहीं। अच्छा ये बताइए, दशरथ का कौशल्या के साथ विवाह अभी हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा जी घबराए कि अच्छे इस दुष्ट के चक्कर में फंसे, किंतु करते क्या? अब तो छुटकारे के कोई उपाय नहीं। अतः बोले, नहीं भाई, अभी तो विवाह नहीं हुआ है। रावण ने पूछा, कब होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, आज से तीसरे दिन हो जाएगा। रावण हंसा और बोला, अच्छी बात है महाराज, अब 3 दिन तक तो आप कहीं जा नहीं सकते। अभी आपके झूठ सच की परीक्षा हुई जाती है। यह सामने घर है, इसी घर में आप जो लिखना पढ़ना चाहें लिखते पढ़ते रहिए। मैं अभी जाकर दोनों का अंत किए देता हूँ। जब वे दोनों रहेंगे ही नहीं तो रामचंद्र कैसे पैदा होंगे? तो फिर आपका विधान व्यर्थ हो जाएगा। यदि आपकी बात झूठ हो जाएगी तो फिर आपको अवकाश दे दिया जाएगा, किसी दूसरे को ब्रह्मा के पद पर नियुक्त कर दूंगा। ब्रह्मा जी फंस चुके थे। बोले, अच्छा भैया, तू अपने मन को भी करके देख ले, मेरी बात तो झूठ हो ही नहीं सकती। मेरा बनाया विधान कभी भी किसी प्रकार व्यर्थ नहीं जाता। रावण ने अवहेलना के स्वर में कहा, अच्छी बात है, नाई नाई बाल कितने हैं? उसने कहा, सरकार सामने ही आए जाते हैं, गिन लेना कितने हैं।
3 दिन में आपकी बात की सत्यता और असत्यता का मालूम पड़ जाएगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी को वहीं छोड़कर रावण आकाश मार्ग से उड़ा और अयोध्या में पहुंचा। वहां उसे पता चला कि आज ही नौका द्वारा दशरथ जी विवाह के लिए गए हैं, तो वह उसी वेग से सरयू किनारे चला। सरयू किनारे में जाती हुई सुंदर नौका में वर के भेष में बैठे हुए कुमार दशरथ जी को दुष्ट रावण ने दूर से ही देख लिया। उसने सोचा इस संपूर्ण नौका ही तोड़फोड़ जल में डुबा दूं, इसी में सब मर जाएंगे। ये सोचकर वो ऊपर से चील की भांति झपटा। उसने एक झपट्टे में नौका के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सभी राजकुमार नौका चाकर डूबकर मर गए। उसने सब पर ऐसा प्रहार किया कि एक भी नहीं बचा। नौका के खंड खंड हो गए। संयोग की बात थी, सुवर्ण का दृढ़ छत्र टूटकर सुमंत्र और दशरथ के ऊपर पड़ा, जिससे वे दोनों गहरे जल के भीतर चले गए। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। रावण थोड़ी देर खड़ा रहा। जब उसने देखा कि नौका खंड खंड हो गई, सभी राजकुमार नौकर चाकर डूबकर मर गए, बहुत से मृतक शरीर जल पर तैरने लगे, तो उसने समझ लिया दशरथ की भी साथ में मृत्यु हो गई। यह सोचकर और बड़ी प्रसन्नता उसको हुई और वो कौशल नगरी की ओर चला। रावण सर्वथा महापापी, वो अपने पाप से ही मारा जाता। उसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता। वो तो वेदज्ञ, नीतज्ञ, विशारद और बड़े भारे पंडित भी था। निर्बलों पर वो कभी प्रहार नहीं करता। जो अपने को बली, श्रेष्ठ और सर्वमान्य समझते थे, उन्हीं से उनका चिन्ह थी। वो अपने सामने किसी को अपना प्रतिस्पर्धी, सूरवीर, कीर्तिमान और सम्माननीय देखना नहीं चाहता। वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। न स्त्रियों पर वो कभी अस्त्र ही छोड़ता। उसने निश्चय कर लिया था कि कौशल्या को मैं मारूंगा नहीं। उसने 3 दिन तक अपने अधीन गुप्त स्थान में सदा समुद्र के भीतर रखूंगा। जब ब्रह्मा जी की बताई अवधि समाप्त हो जाएगी, तब या तो उसे फोड़ दूंगा अवधि समाप्त हो जाएगी तब या तो उसे छोड़ दूंगा, और यदि वो प्रसन्नता से मेरे यहाँ रहने को सहमत हो गई तो अपने यहाँ रख लूँगा। इसलिए वो अपने साथ एक ऐसी सुंदर पेटी ले गया था जिसे समुद्र में डाल दो तो समुद्र के भीतर भी उसमें हवा जाती रहे। वह पेटी इतनी बड़ी थी कि उसमें आदमी स्वेच्छता पूर्वक सो सकता था, टहल सकता था। उसमें खाने पीने की बहुत से फल, सेवा, मिठाइयाँ जाती आदि रखी हुई थीं और पीने को सुंदर मीठा पानी। कौशलपुर में जाकर रावण ने सबसे पहले अपनी माया से बड़ी भारी अंधेरी चला दी। आंधी इतने वेग से चली कि किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अंतःपुर में धूल ही धूल भर गई। उसी समय रावण उस भवन में गया जहाँ दुल्हन के भेष में हल्दी लगाए कौशल्या बैठी थी। रावण ने उन्हें पकड़कर उस पेटी में बिठा दिया और उस पेटी को लेकर आकाश में उड़ गया और समुद्र के समीप गंगा सागर के आसपास पहुंचा। वहाँ एक बड़ा भारी तिमिंगल रहता था। तिमी उस मत्स्य को कहता है जो कई कोस लंबा होता है, जो बड़े बड़े जहाज़ों को अपनी पूंछ से भी पानी में डुबा देता है। इतने बड़े भारी मत्स्य को भी जो निगल जाता है उसे तिमिंगल कहते हैं। यह एक प्रकार का छोटा मोटा द्वीप सही होता है। जब वह समुद्र में मर जाता तो उसी के ऊपर द्वीप बस जाता। ऐसा ही एक तिमिंगल वहाँ था। उससे रावण की मित्रता थी।
रावण ने उससे कहा, देखो मत्स्यराज, यह मेरी एक धरोहर है। इस पेटी को तुम अपनी सावधानी से अपने मुंह में जल के साथ भीतर रखना। इसकी कोई वस्तु नहीं है। मैं जब चाहूँगा तब तुमसे ले जाऊँगा। यदि तुमने इसमें कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें उसी क्षण मार डालूँगा। वो महामत्स्य रावण का प्रभाव जानता था। उसने विनीत भाव से कहा, हे राक्षसेंद्र, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे ऊपर विश्वास करें। मैं आपकी धरोहर को सदा अपने मुख में लिए रहूँगा। मुझे खोलने देखने से क्या काम? जब वो आप कहेंगे तभी मैं ज्यों का त्यों उसे लौटा दूँगा। महामत्स्य की ऐसी बातें सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उस पेटी को सौंपकर अत्यंत प्रसन्न होता हुआ अपनी लंकापुरी में चला गया। उसे बड़ी भारी प्रसन्नता थी कि मैंने आज अपने पुरुषार्थ से ब्रह्मा जी का विधान मिटा दिया, भावी को व्यर्थ बना दिया, भाग्य विधाता ब्रह्मा जी को भी भूल भुलैया में डाल दिया। इधर जल में डूबे हुए, परस्पर में एक दूसरे को पकड़े हुए कुमार दशरथ और मंत्री पुत्र समस्त उछले। जिस स्थान पर वे उछले थे उसी पर नौका के सुंदर टूटे हुए दो दृढ़ तैरते हुए पटरे दिखाई दिए। वे जल पर नौका की तरह तैर रहे थे। दोनों उनके ऊपर बैठ गए। वे बोझ से जल में डूबे नहीं, नौका की भांति तैरने लगे। सूर्यास्त हो चुका था, अतः दोनों सरयू के प्रबल प्रवाह में बहने लगे। सुमंत ने कहा, कुमार, चिल्लाते चिल्लाते कोई केवट मल्लाह होगा तो हमें दया करके बचा लेगा। इस पर राजकुमार दशरथ जी ने कहा, सुमंत, अब अपने को भाग्य पर छोड़ दो। राजकुमारी कौशल्या के गुणों की प्रशंसा सुनते सुनते मेरा मन उसी में आसक्त हो गया। अब जब वही हमें नहीं मिल सकती, उसका भी इसी प्रकार कुछ अनिष्ट हुआ तो हमारे जीवन को धिक्कार है। अब तो चुपचाप प्रवाह में बहते चलो। प्रारब्ध अब जहाँ ले जाए, देखो भगवान क्या करना चाहते हैं। राजकुमार की बात सुनकर सुमंत चुप हो गया। वो जुड़े हुए 3-4 तक थे, वेग के साथ सरयू के तीक्ष्ण प्रवाह में सागर की ओर बहे चले जा रहे थे। आगे चलकर अंग देश में महानदी सरयू भगवती भागीरथी से मिलती हैं। अब दोनों सरयू से बहकर गंगा जी में आ गए। गंगा जी उस टूटी नौका को अपनी चपेट से नचाती हुई सागर की ओर द्रुति गति से ले जा रही थी। दूसरे दिन रात्रि में वे लोग गंगा सागर के समीप एक टापू में पहुंच गए। वहाँ वो भग्न नौका खंड एक बड़े भारी टीले से टकराया। सुमंत ने कहा, कुमार, अब हम समुद्र में आ गए। देखिए, ये पृथ्वी आ गई। अब अपने को समुद्र में जाने से बचाइए। आइए इस सुंदर हरी भरी पृथ्वी में उतर पड़े। कुमार की भी समझ में बात आई। वह सब उस भूमि में उतरकर, वहाँ बहुत से जंगली फलों के वृक्ष थे। भूमि सुंदर थी, उसमें हरी हरी घास थी, बहुत सा सूखा ईंधन भी था। दोनों ने वो रात्रि वहीं काटी। प्रातःकाल उन्होंने गंगा जी से संगम करते हुए बड़ी बड़ी तरंगों वाले समुद्र को हंसाते हुए नायक के समान देखा। वहाँ की प्राकृतिक छटा को देखकर दोनों सुखी हुए। इधर उस महामत्स्य तिमिलिंग से लड़ने एक दूसरा तिमिलिंग आ गया। इस रावण के मित्र तिमिलिंग ने सोचा, लड़ाई झगड़े में अगर ये पेटी टूट गई तो रावण मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तुरंत ही मार डालेगा, इसलिए इस टापू में इसे रख दूं। यही सोचकर किनारे आकर उसने वह पेटी रख दी और अपने शत्रु दूसरे तिमिलिंग से युद्ध करने लगा। कुमार दशरथ और मंत्री पुत्र सुमंत्र
घूमते घूमते उसी स्थान पर आ गए और इतनी भारी पेटी को एकांत में देखा। देखकर उन्हें बड़ा भारी कौतूहल हुआ, यह जानने के लिए कि इसमें क्या रखा है। वही इसे खोलने को प्रयत्न करने लगे। इतने में ही पेटी अपने आप फट से खुल गई। वे दोनों क्या देखते हैं कि उसमें पीले वस्त्र पहने अग्नि शिखा के समान सुवर्ण की कांति को भी लज्जित करने वाली अत्यंत सुंदरी मनोहर गुड़िया की तरह सजी हुई एक नववधू बैठी है। उसकी सौंदर्य को देखकर कुमार तो हक्के बक्के से रह गए। पृथ्वी पर इतना अनिंद्य सौंदर्य आज तक उन्होंने नहीं देखा था। पूछने से पता चला कि ये ही कौशल्य राज की राजकुमारी कन्या कौशल्या हैं। राजकुमारी ने उसी समय अपना मन प्राण तथा सर्वस्व उस अनुपम सुंदरी के ऊपर अर्पित कर दिया। सुनते ही सुमंत से कहा, आओ भैया हम भी इस पेटी में बैठ जाएं, जो इसकी गति हो वही हमारी गति। सुमंत ने कहा, महाराज मैं तो बैठ नहीं सकता। किसी भी स्त्री के साथ एकांत में ऐसे टक्कर बैठना शास्त्र के विरुद्ध है। कुमार ने बड़ी दीनता से कहा, भैया देखो आपत्ति में मर्यादा नहीं होती। मैं इन्हें छोड़कर अब कहीं जा नहीं सकता। जो इनकी गति सो मेरी गति। तुम मेरी बात मान लो और अब देर न करो। सुमंत ने कहा, महाराज एक उपाय तो है। आपके विवाह की यही लगन है। आप दोनों यहाँ धर्मपूर्वक विवाह कर लें, तब तो धर्म से ये मेरी माता हो गई। माता पिता के साथ बैठना धर्म विरुद्ध नहीं है। कुमार ने कहा, अच्छा भैया यही सही। दो लकड़ी घिसकर अग्नि जलाओ। अग्नि को साक्षी करके हम दोनों धर्मपूर्वक पति पत्नी हो जाएं। सुमंत ने ऐसा ही किया। अग्नि जलाई और कुमार ने त्रैलोक्य सुंदरी राजकुमारी कौशल्या का शास्त्र विधि से पाणी ग्रहण किया और फिर वे तीनों जाकर उस पेटी में बैठ गए। पेटी बड़ी थी, तीनों सुखपूर्वक उसमें आ गए। वो भीतर से भी बंद होती थी और बाहर से भी। तीनों जब बैठ गए तो वो पेटी बंद हो गई। इतने में ही वो तिमिलिंग अपने शत्रु को मारकर तीर पर आया। पेटी वहाँ रखी थी। उसने उठकर उसे अपने मुख में रख लिया। इतने बड़े जंतु के लिए जैसे एक वैसे ही तीन, उसे कोई बोझ प्रतीत नहीं हुआ। उसके मुखों में वह संदूक सरसों के दाने के समान प्रतीत होती थी। उसका मुख इतना विशाल था। जब 3 दिन बीत गए तब रावण ने हंसते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, कहिए महाराज विधाता जी, कौशल्या और दशरथ का विवाह हो गया क्या? ब्रह्मा जी ने बड़ी सरलता से कहा, हाँ भैया हो गया। उसी लग्न में विधि पूर्वक दोनों पति पत्नी का विवाह हो गया। यह सुनकर रावण हंसा और बोला, यदि नहीं हुआ हो तो? ब्रह्मा जी बोले, तो क्या नहीं हुआ हो तो हम ब्रह्मपद छोड़ देंगे। रावण को आश्चर्य भी हुआ और हंसी भी आई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि ब्रह्मा जी बड़ी दृढ़ता से कह रहे थे, कुछ दाल में काला तो नहीं है। हंसी इसीलिए आई कि मैं दशरथ को मार आया हूँ, फिर भी ये कह रहे हैं कि नियत समय पर विवाह हो गया। ये सोचकर वो बोला, अच्छी बात है महाराज, अभी विराजे रहिए, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। इतना कहकर वो आकाश मार्ग में उड़ा और तिमिलिंग के समीप पहुँचा। वहाँ जाकर उसने पेटी मांगी। उसने बड़ी सावधानी के साथ पेटी उसे सौंप दी। उसे लेकर रावण लंका में आया और हंसते हुए ब्रह्मा जी से बोला, पितामह आप तो कहते थे कौशल्या का दशरथ के साथ विवाह हो गया। कौशल्या तो 3 दिन से इसी में बंद हुई बैठी है। बूढ़े ब्रह्मा जी ने वृद्धावस्था की गंभीरता के स्वर में कहा, बेटा इसे खोल कर देखो, इसमें क्या है। रावण खोल कर देखता है तो उसमें तो गुड्डा गुड़िया की तरह बहू और दूल्हा बैठे हैं। पास ही सुमंत बैठा था। उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
पितामह से पूछने लगा, महाराज ये कौन है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे उतावले, यही महाराज अज के पुत्र महाभाग कुमार दशरथ हैं। उनको ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता बनने का देव दुर्लभ पद प्राप्त होगा। इस पर रावण बड़ा कुपित हुआ और अपनी तलवार निकालकर दशरथ जी का सिर काटने को उद्यत हुआ। उसने कहा, मैं अभी इसका सिर काटे लेता हूँ। जब वृक्ष की जड़ ही नहीं रहेगी तो फल कैसे लगेंगे? बांस ही नहीं रहेगी तो बांसुरी कैसे बजेगी? इस पर उसे रोकते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा इतने उतावले मत बनो। प्रारब्ध को कोई मेट नहीं सकता, विधि का विधान व्यर्थ नहीं बन सकता। तुमने विवाह रोकने के लिए कितने प्रयत्न किए, सभी व्यर्थ हुए। अब यदि तुम इन्हें मारोगे तो भी ये मरेंगे नहीं। यदि मरे भी नहीं तो अभी इनके रक्त से रामचंद्र उत्पन्न होकर तुम्हें यहीं मार डालेंगे। इसलिए तुम अकाल में काल कलवित क्यों होते हो? सचमुच इन्हें उठकर अभी अयोध्या के समीप डाल लाओ, नहीं तुम्हारी कुशल नहीं। इस बात से रावण डर गया। पापी का हृदय ही कितना होता है। उसने सोचा, कह तो ठीक रहे हैं, मेरे सभी प्रयत्न विफल रहे। अब मैं इसी समय जानबूझकर अपनी मृत्यु क्यों बुलाऊं? यही समय सोच समझकर वो उसी समय की पेटी को लेकर उड़ा और अयोध्या के समीप रखकर लंका में आया। ब्रह्मा जी अपने लोक में गए। महाराज आज तो बड़े व्याकुल हो रहे थे। वे पुत्र और पुत्रवधू सहित अपने पुत्र को पाकर परम प्रसन्न हुए और अनेक प्रकार के दान धर्म करने लगे। सौनक जी, विधि का विधान बड़ा प्रबल है, भाभी को कोई मेट नहीं सकता। महाराज परीक्षित धर्मात्मा थे, उनकी रानियों को सब मालूम था। वह इसलिए बार बार मना भी करती थी। राजा कभी भूल में भी ब्राह्मणों पर क्रोध नहीं करते थे। मन से भी कभी किसी तपस्वी का तिरस्कार नहीं करते थे। किंतु उस दिन प्रारब्धवश सहसा अभूतपूर्व घटना घट गई। राजा को क्रोध आ गया। उन्हें समाधि में स्थित समीक मुनि के प्रति ईर्ष्या और मत्सर के भाव उत्पन्न हुए। वे अपने अपमान का बदला लेने के लिए ऋषि की समाधि की अवहेलना करते हुए उनकी परीक्षा लेने गए। पास में ही पड़े एक मरे सांप को ऋषि के गले में डालकर वे इस बात की परीक्षा करना चाहते थे कि देखें सचमुच ये मुनि समाधि में स्थित हैं या फिर मुझे देखकर ढोंग बनाकर अकड़ में बैठा है। यह सुनकर सौनक जी को बड़ा दुख हुआ और भी उन्होंने पूछने लगे, सूत जी किस प्रकार हुआ ये सब? तो बड़ा अन्याय राजा ने किया। राम राम, धर्मात्मा राजा की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई? सूत जी बोले, महाभाग मैं सब सुनाऊंगा, थोड़ी देर में वासुदेव भगवान का ध्यान कर लूं। ये कहकर सूत जी क्षण भर के लिए चुप हो गए।